ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में नोटों की बारिश हुई है। मस्जिद के बाहर लोग नोट लूटते नजर आए और नोटों की बारिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि हिस्ट्री शीटर है। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में मस्जिद के बाहर नोटों की बारिश हुई। हालांकि ये आसमानी बारिश नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों में नोट लूटने की होड़ मच गई। मस्जिद के बाहर एक शख्स नोटों की बारिश करता रहा और लोग लूटने में व्यस्त थे। पर दादरी थाने में हत्या, जान से मारने की कोशिश और जमीन कब्जाने समेत कई मामले दर्ज हैं। खबर है कि ये शख्स दादरी में चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। वोटरों को लुभाने के लिए इसने मस्जिद के बाहर नोटों की बारिश की। नोटों की बारिश की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई का इंतजार है। और आए दिन सड़क पर गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। मुरादाबाद में चलती कार में आग लग गई, जिसके बाद कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मुरादाबाद में चलती कार में भीषण आग लग गई, जिसके बाद कार सवारों ने कूदकर खुद को सुरक्षित किया। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड को मौके पर आना पड़ा। दमकल की गाड़ी ने कार में लगी आग को बुझाया। कार में आग की लपटों को आप देख सकते हैं। आग इतनी भीषण थी कि कार सवार के बचने का सवाल ही नहीं था। यही नहीं, इससे पहले गुरुवार को कानपुर के काकादेव इलाके में स्कूल वैन में आग लग गई। हालांकि स्कूल वैन में बच्चे नहीं थे, लेकिन ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। सवाल है कि इन गाड़ियों के फिटनेस की जांच की जिम्मेदारी किसकी है। अगर आप सड़क पर कार से चलते हैं, अपनी गाड़ी की फिटनेस जरूर चेक करें। बलिया के एक स्कूल में शिक्षकों ने लापरवाही की हद पार कर दी। स्कूल बंद होने के बाद एक बच्चे को कमरे में ही बंद कर सभी चले गए। घर वालों ने लंबी तलाश की, जिसके बाद ये लापरवाही सामने आई। बलिया के सुखपुरा इलाके में शिक्षकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूल बंद होने के बाद एक बच्चे को स्कूल में छोड़कर शिक्षक ताला बंद कर चले गए। परिवार वाले काफी देर तक बच्चे का इंतजार करते रहे। गांव में आसपास के सभी तालाब भी छान लिए गए, लेकिन बच्चा घर नहीं पहुंचा। जिसके बाद लोगों ने स्कूल की खिड़की से अंदर झांका तो बच्चा बेंच पर सोता हुआ मिला। परिवार वालों ने स्कूल का ताला तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला। वैसे ही बच्चा सो गया था बेंच के अंदर सो गया था, नहीं दिखाई दिया और हम लोग ताला बंद करके 1:30 बजे हम लोग यहाँ से गए। 12:30 बजे बच्चे को छुट्टी करते हैं हम लोग और 1 घंटा रहते हैं, फिर 1:30 बजे जाते हैं। और उसके अंदर थोड़ा सा मान लीजिए जो भी कमी हुई। इस बड़ी लापरवाही पर परिवार वालों ने प्रशासन से शिकायत की, जिसके बाद BSA ने जाँच के आदेश दे दिए हैं। इसके संबंध में आज स्थलीय निरीक्षण कर दिया गया है और इसमें उच्चाधिकारी को जो विभागीय नियम संरक्षण। और अगली खबर ललितपुर से, जहां पर यूपी-MP बॉर्डर पर भीषण सड़क हादसा हुआ। एक किशोरी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ललितपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि नाराहट इलाके के परोल गांव के कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर मध्य प्रदेश के करीला धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में NH 44 पर MP के मालथौन कस्बे के पास ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके चलते एक किशोरी की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को ललितपुर और MP के सागर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर शाहजहांपुर में पिछले साल आई बाढ़ से होने वाली तबाही को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट पर है। बाढ़ से बचाव के लिए प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल किया गया। शाहजहांपुर में आफत की बाढ़ से बचाने के लिए प्रशासन ने मॉक ड्रिल किया। जिला आपदा प्रबंधन की ओर से जलालाबाद के कोला घाट पर सभी साजो सामान के साथ टीम पहुंची और बाढ़ से बचाने की प्रैक्टिस की। इस दौरान पानी में फंसे ग्रामीणों और पशुओं को बाढ़ के पानी से बाहर निकाले और राहत सामग्री पहुंचाने का अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल के लिए आपदा उपकरण, सर्च लाइट, लाइफ जैकेट, मेगाफोन, स्ट्रेचर, सेफ्टी हेलमेट, वाटर कंटेनर जैसे उपकरणों का कैसे इस्तेमाल करना है, इस बात का कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मॉक ड्रिल स्थल पर एम्बुलेंस उपलब्ध कराते हुए घायलों के उपचार के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर मेडिकल टीमों को भी ट्रेनिंग दी गई। वहीं बाढ़ प्रभावित पशुओं के उपचार और चारे के अलावा प्रभावित व्यक्तियों को खान पान की समुचित जानकारी दी गई।
जब हमारा बाढ़ आती है उसके पहले उसका प्रशिक्षण जैसा दिया गया भाई वहाँ हमने क्या करना है, उस दिन लोगों से कैसे बचाव किया जाएगा, लोग अगर कोई डूबता है। उधर शाहजहांपुर में हजारों लीटर शराब 7 साल बाद नष्ट की गई। शराब की पुरानी बोतलों को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। ये शराब 3 थानों में जब्त की गई थी। शाहजहांपुर में पुलिस ने मालखाने में 7 साल से रखी गई हजारों लीटर अवैध शराब को नष्ट किया। जैतीपुर पुलिस ने अवैध शराब पर बुलडोजर चलाया। पुलिस के मुताबिक मालखाने में रखी गई शराब से लगातार बदबू आ रही थी, जिससे थाने में तैनात पुलिसकर्मियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने शराब को नष्ट किया। शराब इतनी बड़ी मात्रा में थी कि थाने के अंदर खेत में गड्ढे खोदकर बुलडोजर से नष्ट कराया गया। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीने में 3 थानों में इसी तरीके से अवैध शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया था। अवैध शराब को नष्ट किया गया। ये 2015 से लेकर अब तक के मुकदमे थे जिसमें ये शराब थानों के मालखाने में रखा हुआ था। उधर मथुरा में पुलिस ने मुनादी के जरिए गैंगस्टर की लाखों की संपत्ति कुर्क की और कुर्की के दौरान गैंगस्टर के परिवार वालों ने हंगामा किया, लेकिन पुलिस ने किसी की एक नहीं सुनी। मथुरा में गोविंद नगर पुलिस ने गैंगस्टर सुल्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कट्टी खाना मनोहरपुरा में उसकी 55 लाख की संपत्ति कुर्क की। पुलिस ने मुनादी के साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। जब पुलिस की टीम कुर्की करने के लिए ढोल लेकर पहुंची तो गैंगस्टर के परिजनों में हड़कंप मच गया। कुर्की की कार्रवाई के दौरान घर की महिलाओं ने हंगामा किया तो पुलिस टीम ने महिलाओं को शांत रहने की नसीहत दी। फिलहाल गैंगस्टर की काली कमाई कुर्क कर दी गई है। जनपद मथुरा में विभिन्न जगहों पर कुल 10 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें कई प्रकार के अपराध इनके द्वारा कारित किए गए हैं। इसी क्रम में इनके विरुद्ध 166/22 यूपी गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया। यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इन पे कार्रवाई हुई है। सेक्शन 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इनकी संपत्तियों को चिन्हित किया गया। उसी चिन्हीकरण के क्रम में आज इनकी एक संपत्ति को एसडीएम सदर साहब द्वारा और गोविंद नगर पुलिस द्वारा यहां पर उसको कुर्क किया गया है। यहां मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि मौके पर पहुंची पुलिस को भी लोगों ने दौड़ा दिया। मुजफ्फरनगर में बच्ची की मौत पर लोग इतने गुस्से में आ गए कि मौके पर पहुंची पुलिस को ही लोगों ने दौड़ा दिया, जिसके बाद आसपास के थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और गुस्साए लोगों पर काबू पाया गया। दरअसल खतौली इलाके के लाडपुर गांव में तेज रफ्तार कार ने मां और बेटी को टक्कर मार दी, जिसमें 11 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल है। गुरुवार शाम को जब बच्ची का शव पोस्टमार्टम के बाद घर आया तो परिजनों के सब्र का बांध टूट गया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन हंगामा करने लगे। बच्ची के शव को खतौली जांसठ मार्ग पर रखकर जाम लगाया। देखिए, कल एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें माँ और बेटी घायल हुई थी। जिसमें बेटी की मृत्यु हो गई थी, जिसका उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा लिख दिया गया है। गाँव के सामने रोड जाम कर दिया था और जब पुलिस वहाँ पहुँची है तो पुलिस के साथ इन लोगों द्वारा अपहत्या की गई थी। पुलिस द्वारा समझा बुझाकर और धमका कर रास्ता खुलवाया गया है। अयोध्या में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने में थोड़ी देर हो सकती है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निर्माण को लेकर जो समय सीमा निर्धारित की गई थी उसे बढ़ा दिया है। अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निर्धारित समय से बढ़ा दिया। अब भगवान श्री राम एयरपोर्ट मार्च 2023 तक तैयार होगा। पहले इसका लक्ष्य दिसंबर 2022 रखा गया था, लेकिन इसका वक्त बढ़ा दिया गया। रनवे का काम दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। एयरपोर्ट के निर्माण में 200 करोड़ रुपए की लागत रखी गई है। टारगेट दिसंबर तक था, लेकिन रनवे तो दिसंबर तक बन जाएगा, लेकिन बिल्डिंग के लिए मार्च तक हो सकता है। बाकी और जितने भी लाइसेंसिंग लेने में जो टाइम लगेगा, 1 महीना और बढ़ सकता है। पूरे एयरपोर्ट की लागत 200 करोड़ रुपए करीब है। विधानसभा चुनाव के बाद आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद बीजेपी मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी है। मिशन 80 सीटों को लेकर लखनऊ में आज बीजेपी की मीटिंग हुई।
यूपी बीजेपी का फोकस उन लोकसभा सीटों पर ज्यादा है जिसमें 2019 में बीजेपी को हार मिली थी। बीजेपी की लखनऊ में अहम बैठक हुई। बैठक में 2024 के अभियान की रूपरेखा तय हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के अलावा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहे। बैठक के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 2024 को लेकर चर्चा हुई। साथ ही ये भी कहा कि यूपी की जनता बीजेपी के विकास के साथ है। 14 से एक विकास की लहर चली और लोगों ने जो वंशवाद की पार्टियों को नकारा है पूरे देश के अंदर, धीरे धीरे वंशवाद की पार्टियों का नकारने का जो जनता जनार्दन अभियान चलाया है, ये सभी बिंदुओं पर लेकर चर्चा हुई है। संगठन के आगे विभिन्न प्रकार के अपना कार्यक्रम होती है, बैठकें हैं, कार्य समिति है, ये सब की बैठकें होती हैं।